लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरि नारायण केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। आदौ राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगाकाञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमर्णं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिर्गहनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चादावकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। जय जनकनन्दिनी जगतवन्दिनी जग आनन्दिनी जानकी रघुवीर नयन चकोर चंदिनी श्रीवल्लभा प्रिय प्राण की। जय जनकनन्दिनी जगतवन्दिनी जग आनंद श्री जानकी रघुवीर नयन चकोर चंदिनी श्रीवल्लभा प्रिय प्राण की। तब कंज पद मकरंद स्वादित जोगी जन मन अलिखिए खरिपान निगत ही आनहि निर्वाण सुख आनत ही सुख खानी मंगल जानी जड़ जिय जानी शरण जो जात है तब नाथ सब सुख साथ करिते ही हाथ रिजी विकात है। ब्रह्मादि शिव सनकादि सुरपति आदि निज मुख भासहि तब कृपा नयन कटाक्ष चितवनि दिवस निस अभिलाषहि। तनु पाई तुम्हि बिहाय जड़मति आन मानस सेवहि यह आस रघुवर दास के सुख राशि पूरन कीजिए निज चरण कमल स्नेह जनक विदेह जाबर दीजिए। महाराज करि करुणा बिलो कहीं देहु जो वर मांगहि जो ही जाओ निजान महु कर्म बसतः राम ही पद अनुरागहि। जय जनक नंदिनी जगत वंदिनी जग आनंद श्री जानकी रघुवीर नयन चकोर चंदनी श्रीवल्लभा प्रिय प्राण की। चली ल्याहि सीतहि सखी सादर सजि सुमंगल गावहि नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि वनम कोकिल लाजहि मंजीर नुपुर कलित कंकल ताल गति बर बाजहि। सिय सुंदरता बरनि न जाय लघुमति बहुत मनोहरताई आवत दीखी बरातिन सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरिहि श्री सागर दहि तिमि जनक रामहि सिय समर्पी विश्व कत कीरति नहीं क्यों करे विनय विदेह कियो विदेहु मूरति सावरी करी होम विधिवती जा आठी जोड़ी होने लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को, पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को, लक्ष्मी जी को दिया था, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई।
जनक जी कैसे विनती करें। उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह कर दिया था। उनको अपनी देह की ही सुध-बुध नहीं रही। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साझी सवारी के, मांडवी सुत कीरति उर्मिला, कुंवरी लही हंकारी के, कुश केतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करी सो, ब्याही निप भरतहि दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुति कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील, सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी, शिरोमणि जानिके, सो तनय दीनी ब्याही, लखनहि सकल विधि सन्मानिके, जेहि नाम सुरत कीरति, सुलोचनी सुमखी सब गुण आगरी, सो दई रिपुसूदनहि, भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुति कीर्ति हैं, जो सुंदर नेत्रों वाली हैं, सुंदर मुख वाली हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिनी, परस परी लखी सकुच ही हरसहि, सब मुदित सुंदरता सरारहि, सुमन सुरगण बरसहि, सुंदरी सुंदरन बरन सह, सब एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारि अवस्था, विभुन सहित विराजहि। दुल्हन और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सब चाहते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवतागण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में जीव की चार अवस्थाएं होती हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। अपने चारों स्वामी हैं, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हों। सब मुदित अवधपति सकल सुत, बंधुन समेत निहाहरि, जनु पाए महिपा